ओके, तो गाइस आवाज नहीं आ रहा था गाइस, सॉरी फॉर दिस। सो जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से ही यहाँ पे दिख रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो आखिर ये रानी कमलापति है कौन और आखिर इनके नाम पे क्यों स्टेशन किया गया, तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे कि आखिर ये इनके नाम पे क्यों यहाँ पे ये नाम रखा गया। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आप सेशन पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि फर्टाइल क्लासेस जो है वो हर टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम के अलग अलग चैनल अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको ऑटोमेटिकली फर्टाइल क्लासेस यूपीएससी, तो यूपीएससी का चैनल मिलेगा। अगर आप बैंक रेलवे एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अलग चैनल है। अगर आप 9th-10th का तैयारी कर रहे हो, 9 से 12 का, तो वहां पे भी मैथ्स का आपको वहां पे मैथ साइंस की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एके मिश्रा सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक। कुछ चैनल का लिंक आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उस पर भी आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो इस कोड को जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इस कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। राइट, दिस इज माई कोड, और इस कोड को अप्लाई करके आप ले सकते हो 10% का ऑफ। तो 10% ऑफ लेने के लिए इस कोड को जरूर अप्लाई करो। राइट, ठीक है, चलिए। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष। राइट, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया रानी कमलापति स्टेशन। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे लगाई गई। तो ये निजी भागीदारी के साथ इस स्टेशन का पुनर्विकास किया गया, फिर से इसको जो है मतलब रीडेवलप्ड किया गया। एंड सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत जो है पिछले कुछ वर्षों के दौरान कराए गए कार्यों में यह भारत में स्टेशन पुनर्विकास के क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा कार्य है। ठीक है, तो आखिर देखते हैं। तो ये पीपीपी मॉडल पे, मतलब यहाँ पे जो है पीपीपी मॉडल पे जो है इस टाइप का ये पहला वर्क है भारत में कि यहाँ पे जो है प्राइवेट सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल पर ये वर्क किया गया। तो चलिए देखते हैं आखिर ये रानी कमलापति है कौन और इनके नाम पे क्यों इस स्टेशन का नाम रखा गया। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यही इनका जो है मूर्ति है, और यहाँ पे पहले जो है ये स्टेशन का नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो चलिए देखते हैं हु वॉज द रानी कमलापति। रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति 18वीं शताब्दी के गोंड वंश के शासक जिसका नाम था निजाम शाह, उनकी विधवा पत्नी थी, और भोपाल के लगभग 55 किलोमीटर दूर तत्कालीन जिसको गिन्नौरगढ़ बोला जाता है उस रियासत पर इनका शासन था। ठीक है, ये गौड़ डायनेस्टी जो होती है उनसे ये बिलोंग करते थे। कौन? जिनका नाम था निजाम शाह, उनकी जो है वो विडो थी। राइट, और ये 18वीं शताब्दी की बात है। कमलापति जो है यहाँ पे अपने पति के हत्या के बाद रानी कमलापति अपने शासन काल के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना करने के लिए जानी जाती थी। जैसे कमलापति भोपाल में अंतिम हिंदू रानी थी। अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा कि कमलापति जो है लास्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की। एंड उन्होंने बहुत जो है ग्रेट वर्क किया एरिया ऑफ द वाटर मैनेजमेंट और सेटअप द पार्क एंड द टेम्पल। जैसे उन्होंने जल प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जो है वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जो है वो जो टेम्पल होते थे, पार्क होते थे, उसके सेटअप में बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये थी कमलापति, रानी कमलापति। ठीक है, गोंड कौन है? अब यहाँ पे एक चीज आता है कि सर गोंड कौन है? गोंड एक तरीके से लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो ज्यादातर आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? ज्यादातर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, फिर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस गोंड जो समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, वो आपको मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड उड़ीसा में ये समुदाय आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पिक्चर लगाया लिया था मैंने,
जो गोंड वंश से रिलेटेड है। अब इसके बाद निजाम शाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निजाम शाह कौन थे। तो निजाम शाह मैंने बताया कि वो जो है वो कहाँ के राजा थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो निजाम शाह गोंड डायनेस्टी के थे, जो भोपाल से 55 किलोमीटर एक गिनौरगढ़ एक जगह था, वहां के राजा थे, उनकी पत्नी थी। तो अब हम लोग इनके पति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर निजाम शाह क्या थे। तो हुसैन निजाम शाह प्रथम अहमदनगर सल्तनत के जो प्रमुख शासक और तिली कोटा लड़ाई के दौरान दक्कन सल्तनत के गठबंधन के प्रमुख व्यक्ति थे। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो हुसैन जो निजाम शाह तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर के राम राय को बंदी बनाने और उनके सिर काटने में बहुत बड़ा मतलब उनका जो वो जिम्मेवारी लेते थे, जिम्मेदार थे। तो इसके लिए भी यहाँ पे इनको जाना जाता है। तो सिंपल सा आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो निजाम शाह यही थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस चीज के बारे में कि आखिर क्यों भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से करंट अफेयर का न्यूज के लिए साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका पॉलिटी और जो भी आपका आर्ट एंड कल्चर, इथिक्स, जितने भी क्लासेस होते हैं यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के अंदर, तो यहाँ पे आपको वो उसकी पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैथ ऑप्शनल जो यूपीएससी के अंदर आता है पेपर, उसके लिए भी यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।